हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। चलिए चलते हैं इस महत्वपूर्ण सूचना पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कोट करना चाहता हूँ कि आप लोग जा करके और यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियल साइट पे जा करके चेक कर लीजिए। आपके लिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग यानी कि 18/5/2016 सीधी भर्ती पे एक और इंटरव्यू का कॉल आ चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया गया है उस पर। तो जा करके उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये सूचना मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बहुत जल्द 18/5/2016 पे एक और नोटिस आने वाला है। तो अगर सारी चीज़ों को देखें आप लोग और समझने की कोशिश करें, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले और बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और यकीन मानिए, वो इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं या फिर जो जितने इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है या आगे जो दूंगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए होते हैं। अगर उसमें कोई चेंजिंग होती है तो केवल और केवल आयोग के स्तर से उसमें कोई चेंजिंग होती है। अदरवाइज जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिलती है एज इट इज़ आप तक पहुंचाने का हम लोग का मकसद होता है और मेरी टीम का और मेरे द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों पे भरोसा करेंगे। और यकीन मानिए, जो लोग भरोसा कर रहे हैं और चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से अमर हब की टीम से जुड़े हुए हैं, उनको यकीन मानिए उनको फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से और भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, करीब-करीब 6 महीने पहले से मैं बोल रहा हूँ कि 18/5/2016 सीधी भर्ती पे प्रक्रिया सबसे तेज होगी और सबसे पहले कंप्लीट कराई जाएगी 18/5/2016। उसके बाद से आपका 18/4/2016, फिर उसके बाद से जो 2015 में भर्ती आई थी वो प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाएंगी। आप लोगों ने देखा आईटीआई एक्सरे अनुदेशक के लिए कुछ पोस्टें थी, चूंकि वो जो थी वो आयोग के द्वारा आई थी, तो उन पे अभी फिलहाल उनको रोक लिया गया था। लेकिन 18/5/2016 में एक-एक करके क्रमवार चीज़ें नोटिस के रूप में पब्लिश हो रही हैं और उन पे प्रक्रिया हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं जा करके ऑफिशियल साइट पे जो डेट लगी हुई है, इंटरव्यू की जो डेट लग रही है, वो लगातार इंटरव्यू कराने की कोशिश आयोग के द्वारा की जा रही है। यानी कि आयोग जो है दिसंबर में ही बहुत सारे इंटरव्यू कराने के पक्ष में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को। आप लोग चीज़ों पे भरोसा करिए और जिनका भी जो भी सीधी भर्तियों से रिलेटेड हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर जो 18/5/2016 या 16/4/2016 या 2015 में जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं आप लोग या फिर उसमें आप लोग कंप्लीट अपना भर्ती करवाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग तैयार रहिए। बहुत जल्द आप लोग के लिए प्रक्रियाएँ संपन्न हो जाएँगी। और मैंने जैसे बताया है पहले भी कि मार्च के महीने से पहले-पहले आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा और निश्चित तौर पे जिनके इंटरव्यू संपन्न हो जाएँगे, उनके रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखिएगा, जिस प्रकार से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन सही होने वाली है। अब अगले क्रम पे चलते हैं, तो मैं बता दूँ आप लोगों से कि वीडियो का री एग्ज़ाम मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि मार्च के अंतिम में प्रस्तावित है और निश्चित रूप से इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर डेट बता दीजिए, तो मैं डेट के रूप में बताना चाहता हूँ कि 20 मार्च के बाद और मार्च यानी कि 31 मार्च के पहले-पहले आपका निश्चित तौर पे वीडियो का री एग्ज़ाम हो जाएगा 2018 का। तो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं वीडियो का, तो निश्चित रूप से मार्च को समझ करके और अपनी तैयारी को करते रहिए। और उसमें ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष हैं और मैंने बता भी दिया है। 23 एग्जाम 2016 और मुख्य सेविका, इन दोनों का पेपर जनवरी माह में निश्चित रूप से जनवरी के अंतिम तक संपन्न कराने की पूरी कोशिश है आयोग की। और बहुत ही बृहद स्तर पे काम चल रहा है। तो आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं कि इन दोनों का पेपर जनवरी के महीने में हो जाएगा। वन दरोगा की शॉर्टलिस्टिंग मान के चलिए कि 20 जनवरी के पहले-पहले आपका शॉर्टलिस्टिंग का लिस्ट मिल जाएगा। वन दरोगा की शॉर्टलिस्टिंग की जो लिस्ट है, वो 20 जनवरी के पहले-पहले आपके हाथ में होगा। और मैंने जैसे बताया है कि कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी, करीब-करीब 68 के ऊपर अगर आपका रॉ मार्क्स है, तो निश्चित तौर पे पीईटी 2021 में अगर आपने स्कोर किया है, तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए कॉल आएगी। क्योंकि 700 कुछ सीटें हैं, केवल इसमें 700 प्लस सीटें हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें फिजिकल भी होने वाला है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग तैयारी को करते रहिए और जैसा मैंने सिलेबस बताया है, उस सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करिए। अदरवाइज़ आप भटकने की चेष्टा करेंगे। और मैं बता दूँ आप लोगों से कि वन दरोगा का पेपर और इसी के साथ-साथ वन दरोगा के साथ-साथ आपका जन वन दरोगा का पेपर आपका फरवरी महीने में होगा। और वन दरोगा के पेपर के साथ-साथ ही आपका और भी सारे पेपर लगे हुए हैं, जो कि जूनियर असिस्टेंट 2016 की चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर आपका फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के महीने में हो। लेकिन
आईटीआई अनुदेशक का जो डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें हैं, जो कि नई भर्ती आईटीआई अनुदेशक की 2021 की, ये भर्ती, इन भर्तियों पे और इस भर्ती पे 2021 की जो भर्ती है आईटीआई अनुदेशक की, स्पेशली मैं उसके लिए बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप लोग 2016 आईटीआई अनुदेशक जो सीधी भर्ती के थ्रू है, और इस समय की जो 2021 की भर्ती है जो कि मुख्य परीक्षा के बेसिस पे सिलेक्शन होना है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। मैं केवल और केवल यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईटीआई अनुदेशक 2021 की बात। यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होने वाली है, आप लोग उस पर अपलोड कर पाएंगे, और निश्चित तौर पे आपका पेपर भी फरवरी के लास्ट में होने की संभावना बन रही है। लेकिन आपसे पहले वन दरोगा का पेपर निश्चित तौर पे हो जाएगा। और आपका मैंने बता ही दिया कि वीडियो का री एग्जाम आपका मार्च के महीने में प्रस्तावित है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि लेखपाल पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करीब करीब 87 स्कूलों को बैन किया गया है कार्मिक अनुभाग 2 के द्वारा। तो जो कार्मिक अनुभाग 2 है, मैं आप लोगों से आज सुनिश्चित करना चाहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो कार्मिक अनुभाग 2 है, उसी के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी काम करते हैं, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्मिक अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है और उसी के अनुरूप काम करता है, और उनके शरण में काम करता है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है, अगर एक तरीके से समझा जाए तो उनकी शरण में ही काम करता है यूपी ट्रिपल एससी कार्मिक अनुभाग 2 के शरण में। तो कार्मिक अनुभाग 2 के द्वारा पब्लिश की गई है जो नोटिस, उसमें 87 स्कूलों को बैन किया गया है, जो कि लेखपाल में धांधली में संलिप्तता पाई गई है, और भी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग एक चीज़ समझिए, अगर 87 स्कूलों को इंगित किया गया है, जो कि वीडियो के री एग्जाम आपका जो है लेखपाल के एग्जाम में संलिप्तता पाई गई है 87 स्कूलों को, तो आप लोग सोचिए अगर इसको कैंडिडेट के रूप में निरूपित कर दिया जाए तो करीब करीब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार कैंडिडेट तो ऐसे ही नॉर्मली इसमें हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मानक से ऊपर धांधली होते हुए दिख रहा है फिलहाल तो। लेकिन अभी इस पे कोई शासनादेश नहीं आया है इस लेखपाल की पर्टिकुलर भर्ती पे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पब्लिक डोमेन में इतना आ गया है कि इसमें धांधली हुई है, और इसके नाम से ही आप लोग देख रहे हैं कि पब्लिश हुई है, जो लेटर पब्लिश हुआ है उसमें 87 स्कूलों का नाम दिया गया है जो कि संलिप्तता पाई गई है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें पेपर जो है री एग्जाम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, और मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि इसका री एग्जाम होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, और आप लोग जानते भी हैं कि जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी जाती है वो कहीं ना कहीं सही होती है। तो निश्चित तौर पर लेखपाल का री एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि 87 स्कूल को अगर कन्वर्ट किया जाए कैंडिडेट्स में, तो अगर कुछ कैंडिडेट ही अगर सारे स्कूलों पे पाए जाएं, तो निश्चित तौर पे ये संख्या काफ़ी अधिक होगी। तो री एग्जाम कराना ही इसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा आयोग के द्वारा वो लास्ट में देखा जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मंडी परिषद के बच्चे काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि आप नहीं समझते हैं सर, आप जो बता देते हैं तो बार बार, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और मनोबल टूट जाता है मंडी परिषद से। तो मैं बता दूँ कि हमारा इन्फॉर्मेशन या फिर मेरे द्वारा दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन का मकसद आपका मन दुखाना, मन में कोई समस्या हो, या फिर कोई अगर आपका कोई चिंतित हो जाए उसके इन्फॉर्मेशन से, तो हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा केवल मकसद ये है कि जो अंदर चीज़ें चल रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुंचाते हैं कि आप लोग पहले ही सतर्क हो जाएं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मंडी परिषद के चक्कर में आप लोग अगर हैं 2018 की भर्ती में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगली भर्ती की प्रिपरेशन करिए। इसका री एग्जाम होने के चांसेस 90% बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो मैंने कहा है वो होगा, और आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं कि यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2021 पे बहुत बड़ी अपडेट आई है निकल करके, और ये कभी कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं उनके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, और जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए बुरी खबर भी हो सकती है। तो मैं इसके लिए पहले आप लोगों से बता दूं कि यूपीएसआई दरोगा भर्ती में बहुत बड़ी धांधली देखने को मिल रही है शुरू से ही। जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया संपन्न चालू हुआ है, तब से लेकर के और आज तक जो लोग सेलेक्टेड हैं या फिर नहीं भी सेलेक्टेड हैं, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया है, और अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है। आप लोग पेपर के माध्यम से देखेंगे करीब करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को फिर से अरेस्ट किया गया है यूपीएसटीएफ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रक्रिया चल रही है और जांच भी चल रही है आयोग के शासन के द्वारा और सरकार के द्वारा। तो ये एक अच्छी खबर है, और उम्मीद पहले भी लड़के जो है वो करीब करीब 2 महीने तक जाकर के और धरना प्रदर्शन किए थे और जाकर के आमरण अनशन किए थे कि इस भर्ती को दोबारा से कराया जाए, क्योंकि इसमें संविधाता बहुत ज़्यादा पाई गई है। लेकिन उस पर कोई शासन के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन जांच चल रही है। अब ये देखने वाली बात है कि जो लड़के सेलेक्ट हो गए हैं उनको ज्वाइनिंग होती है, यानी कि उनका ट्रेनिंग शुरू होता है, या फिर इस पर री एग्जाम की चीज़ें चलती हैं। और एक चीज़ और है, आपको बता दूं कि माननीय हाईकोर्ट में ये मुकदमा दर्ज है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। माननीय हाईकोर्ट में ये केस पेंडिंग में है, और जो भी होगा वो कोर्ट के द्वारा ही इसमें होने की संभावना बन रही है। लेकिन जो पुलिस है वो अपना कार्रवाई कर रही है, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है।
इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों से कि यूडीए एलडीए का रिजल्ट किसी भी वक्त घोषित हो सकता है, इस पे कोई भी काम बाकी शेष नहीं है। जिस प्रकार मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि जैसे मैंने लोअर का बता दिया एग्जैक्ट आप लोगों को, जूनियर असिस्टेंट का बता दिया, उसी तरीके से यूडीए एलडीए का बता रहा हूं कि इस पे कोई भी काम शेष नहीं है। ये रिजल्ट किसी भी वक्त पब्लिश हो सकता है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोग कृपया ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए जो लोग इस भर्ती में शामिल हैं। इसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे काम खत्म हो चुका है, जेई 2016 पर भी काम खत्म हो चुका है। इन दोनों का भी रिजल्ट इसी के साथ साथ निकाला जाएगा। हो सकता है कि जेई का रिजल्ट इसी महीने के लास्ट में निकाल दिया जाए, या फिर जनवरी की 15 तारीख के पहले पहले एएसओ का और जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट निश्चित तौर पर आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। और जस्ट इसके बाद ही आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा। लेकिन जूनियर इंजीनियर 2018 पे जो सब खबरें कल मिली थी, मैं आपको फिर से पुख्ता सबूत देना चाहता हूं कि आपका जूनियर इंजीनियर के लिए कुछ अच्छी खबर है। जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2018 में शामिल हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट फरवरी महीने में निश्चित तौर पे निकलेगा, और इस चीज़ को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वैसे वैसे मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट फरवरी के महीने में निश्चित तौर पर आएगा। हो सकता है कि फरवरी के महीने में 2 रिजल्ट आपको देखने को मिले, जो कि जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट होगा और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट होगा। फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट में बताना चाहता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के लड़के हैं, या फिर मतलब कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कैंडिडेट से। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो निश्चित तौर पे अगर आपके, जैसे कि मैंने पहले कट ऑफ बताया है, मेरे कट ऑफ बताया अनुसार अगर आप उतने नंबर स्कोर कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड में, तो निश्चित रूप से अपनी फिजिकल को तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये फिजिकल आसान नहीं होने वाला है। ये फिजिकल बहुत ही टफ होने वाला है, और निश्चित तौर पर एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, जो वैलिड अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस के, निश्चित तौर पर उनके लिए कट ऑफ इसमें काफी चौंकाने वाला देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर देखिएगा कट ऑफ इसका बहुत ही कम जाएगा ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि उस समय सर्टिफिकेट सबके पास मौजूद नहीं है। लोग टिक तो कर दिए हैं कि हमारे पास है, लेकिन वो समय के अनुसार बना नहीं पाए हैं। और निश्चित तौर पे अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के एक दिन बाद का भी होगा तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही देता आ रहा हूँ, और हमेशा से मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वही सत्य होता है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट में देख लीजिए, या फिर आप बंदरोगा में देख लीजिएगा, या फिर आप लोग लोअर में देख लीजिए, या अन्य भर्तियों में वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, मंडी परिषद के बारे में बता रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, मुख्य सेविका के बारे में दे रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। मुख्य सेविका के अभ्यर्थियों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके लिए गुड न्यूज़ है। उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट जारी होने वाली है। लेकिन मैं बता दूँ, इसमें उनका जो कट ऑफ है वो 8 से 10 नंबर के नीचे ही रह रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, और शॉर्ट लिस्टिंग का बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आगे की कार्रवाई देखिए, यानी कि मुख्य परीक्षा पर ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है और ऑथेंटिक आगे रहेगी भी। उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक अवश्य करेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ जय हिंद दोस्तों।